धाम की, श्री सन्यासी बाबा जी महाराज की, श्री दादा जी महाराज की, श्री नाथ जी भगवान की, रमण रेती वाले जी महाराज की, सब संत समाज की, वाले महाराज की, बद्रीनाथ वाले महाराज की, गोविंद की, श्री भक्तमाली जी महाराज की, माता की, श्री देवराहा वाले बाबा की, श्री नीम करोली वाले बाबा की, परमहंस महात्मा पूज्य श्री सन्यासी बाबा की, सनातन हिंदू एकता पदयात्रा की, भारत हिंदू राष्ट्र की, गुरु और चेला की, बागेश्वर धाम के मेला की। बढ़िया बैठ जाओ, आज बहुत लेट हो गए हैं। कल रात को बड़ो जोर से बुखार आ गया। बुखार इतना तेज होता कि पूछो ना, कब आंखी बंद भई पता ही नहीं लगा। सुबह खूब प्रयत्न कर रहे थे हम, नींद खुल जाए, तो बड़ी मुश्किल से 7 बजे आंखें खुल पाई, पर ठंडी भी थी। आप लोगों को भी कष्ट हो रहा था, फिर हमें सूचना दी कि आप थोड़ा और लेट आओ, बाकी लोग अभी आधे पदयात्री तो निकल गए, लेकिन जो बच्चे हैं वो स्नान ध्यान नहीं कर पाए हैं। जब तक आप लेट आओगे तब तक सब फ्री हो जाएगा। इसलिए बहाना ये था, पर हकीकत में तो जो होती कि और सो लिया जाए। आज हम सब 6वें दिन की पदयात्रा को प्रारंभ करेंगे। लगभग 7 किलोमीटर चलने के बाद बनचारी में JBM के पास दोपहर का भोजन करेंगे। फिर रात्रि काल में होटल मंडी में रुकेंगे। 7 किलोमीटर चलने के बाद प्रसाद पाएंगे। फिर 7 किलोमीटर 7.5 किलोमीटर चलेंगे। लगभग 15 किलोमीटर की यह पदयात्रा आज की होगी। सूर्य अस्त के पहले प्रयत्न करेंगे कि हम लोग होटल पहुंच जाए समय पर। आज से मात्र 3 दिन बचे हैं इस पदयात्रा को विश्राम लेने पर। 16 तारीख को दोपहर 12 बजे 4 धाम में भव्य दिव्य सनातन हिंदू एकता के विश्राम पर सामूहिक लाखों हिंदुओं के साथ शपथ लेंगे हम सब। आज की पदयात्रा के प्रारंभ में ही बड़ी महिमा कृपा करके हमारे ब्रज के नंद बाबा के रूप में जिन्हें जाना जाता है, पूज्य श्री काशी पीठ वाले रमण रेती वाले महाराज जी के परम कृपा भाजी पूज्य श्री नागेंद्र जी महाराज का आगमन हुआ है। जगन्नाथ मंदिर के श्री महंत स्वामी पूज्य श्री नील माधव जी का भी आगमन हुआ है। आप दोनों के श्री चरणों में दास करना कर दंडवत प्रणाम स्वीकार है। पूज्य श्री हरिवंश मिश्रा जी का भी आगमन हुआ है। आचार्य पीठाधीश्वर स्वामी श्री यदुनंदाचार्य महाराज जी का भी आगमन हुआ। तो क्या गजब का बोला, न झुंड है न नर मुंड है। अच्छा बोला, बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत सुनता हूँ। आपके भी श्री चरणों में दास का दंडवत प्रणाम स्वीकार है। और हमारे बड़े आदमी दूरभाष से तो बात हुई, सन्निकटता से प्रारंभ पहली बार दास का मिलना हुआ, शायद दूसरी बार, पहली बार, बाकी दूरभाष से 1-2 बार चर्चा होगी।
ऐसे श्रीनाथ जी के परम प्रकाश और आपकी परंपरा में तो आपके दादाजी की अनुकंपा से अनेकों लाखों विद्यार्थी श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत वेदस्व पूर्वक विद्या ठाकुर जी की गाथा को श्रवण करके सीख कर पूरे भारतवर्ष में कृष्ण कथा का प्रचार कर रहे हैं। ऐसे परम पूज्य श्रीनाथ जी के परम प्रकाश पूज्य श्री अनुराग कृष्ण शास्त्री जी का आगमन हुआ है, जिन्होंने आज हमको मूल मंत्र ही रह दिया। कुछ लोग कहते हैं हिंदुओं का हिंदू कहते हैं ये शास्त्रों कहाँ है, आज एक श्लोक ही ठोक दिया महाराज। तो कहीं भी विद्वानों में जाएंगे तो अपन प्रमाण ठोक दिया करेंगे, वो हमने चिट्ठी से लिखवा भी दिया कि हमें ये ले लो काम आएगा कहीं तीर मारने। आपने भी बड़ी कृपा की। एवं स्वामी पूज्य श्री परमेश्वराचार्य महाराज कोड़ी राय गोरखपुर के पुत्र श्री पीठाधीश्वर है और जगतगुरु जी की परंपरा के रामानुजी परंपरा के आचार्य है। श्री स्वामी आगमन होगा, आपके भी श्री चरणों में आस्था दंडवत नाम स्वीकार हो। यहाँ के सभी विद्वजन पूज्य राजदास जी महाराज और वरिष्ठ जन आचार्य, यहाँ के राजपीठ के विधायक जी और जिनकी जमीन में हम कल से कब्जा किए हैं वो प्रधान वीडियो पूज्य श्री वेदांताचार्य जी महाराज जी का भी आगमन है, उनकी बड़ी कृपा। और महाराज जी का तक शाम को ही मंदिर के बाहर चाय का दर्शन हो गया था, वहीं बैठ करके हमने महाराज जी ने चाय ली। आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। और जो सन्मुख बैठे हैं खड़े हैं, कुछ लोग तो जन्म लेकर पड़ खड़े, हमने लोगों को गाड़ियों में चढ़ते देखा। कल की हमको आज सुबह एक वीडियो दिखाई गई, कुछ हलवा नाथ इतने पगला ट्रांसफार्मर पर चढ़ते। तो आज हमको वीडियो मिली सुबह सुबह जैसे हम सो के उठे तो हमें मीडिया ने दिखाई कि आपकी पदयात्रा बहुत खतरनाक। उनका क्या खतरनाक? बोले देखो ये ट्रांसफार्मर पर चढ़। अब बताओ आप कितने पागल हैं, चढ़ रहे ऐसे लफड़े ना करो। और धन्य है हरियाणा, इसका नाम ही है हरियाणा, जहाँ हरि आए वो हरियाणा। तो हरियाणा वाले हमेशा ठाकुर जी से एक शिकायत करते हैं ब्रजवासी, बोले बंसी तो बजाई वृंदावन में पर लठ बजाए हरियाणा। हाँ, हरियाणा वाले एक शिकायत करते रहते, प्रेम बांटा ब्रज में पर लठ बजाए हरियाणा में। पर आधा हरियाणा ब्रज क्षेत्र के अंतर्गत है। अभी भी हम लोग ब्रज में बैठे हैं, ज्यों ज्यों ब्रज और बांके बिहारी नजदीक आ रहे हैं त्यों त्यों प्रेम और रस बढ़ता ही चला जा रहा है। क्योंकि भक्ति की भूमि है ब्रज, श्री किशोरी जी की शक्ति की भूमि है ब्रज, प्रेम की भूमि है ब्रज, जहाँ रज रानी है, राधा रानी है, यमुना महारानी है, ऐसी भूमि है ब्रज। क्या करें भैया। और हमारे ब्रज मनुपुत वाले महाराज जी एक बात कहते थे, कोई ब्रजवासी किसी अन्य जगह के रहने वाले व्यक्ति को अपना बना ले तो समझना ठाकुर जी ने आपको स्वीकार कर लिया। तो बड़ी कृपा है, इन ब्रजवासियों के श्री चरणों की रखकर मस्तक पर लगा रहे हैं, बड़ी कृपा है। सभी ब्रजवासी आशीर्वाद दे रहे, कृपा कर रहे। हमको तो यही लग रहा ठाकुर जी ने तो स्वीकार दास को थोड़ा मोड़ा किया ही होगा, पर ब्रजवासियों ने कर लिया तो ठाकुर जी को अपने आप करना। हम सब यमुना मैया की शुद्धि के निर्मल होने के संकल्प को लेकर ब्रज क्षेत्र मांस मदिरा मुक्त हो, ब्रज प्राचीन स्वरूप में बना रहे, वहाँ के मठ मंदिर, भारत हिंदू राष्ट्र हो, सामाजिक समरसता हो और हिंदुओं में एकता। इन संकल्पों को लेकर के चल रहे हैं।
आप लोगों के हाथ में जब हम धर्म ध्वज देखते हैं और रोड पर जब निकलते हो आप सब ऐसा लगता है जैसे महाराणा प्रताप की फौज चली जा रही है। विरोधियों की छाती पर धर्म का झंडा लेकर, सनातन का झंडा लेकर के गाड़ने के लिए ये चली जा रही है। ऐसा नजारा हिंदू एकता का सत्व पर होता है। पूछो न, जब कल पलवल से चलते हुए हम यहाँ पहुंचे, हम एक अपील विशेष रूप से आने वाले 3 दिनों में करना चाहते हैं। जो भी पदयात्रा के निमित्त दर्शनार्थी अगल बगल खड़े होते हैं, मीडिया के माध्यम से हमारी प्रार्थना और अपील है, आप एक साथ छज्जों पर ना चढ़े। छज्जे टीम से गिरने का डर है, ताकि ये पदयात्रा 3 दिन की निर्विघ्न हो सके और कोई कलंक न लगे। बहुत लोग छज्जों पर एक साथ चढ़ जाते हैं, इसलिए हमारी सभी से करबद्ध हाथ जोड़कर प्रार्थना है, छज्जों पर चढ़कर के पदयात्रा का दर्शन न करें। जहां जहां बैठक चौपाल सभा हुआ करे, वहां रोड के किनारे पहुंच दर्शन करें। दूसरा निवेदन, स्वरूप पदयात्रा का विशाल होता जा रहा, हम लोगों को अपने संकल्प और उद्देश्य से भटकना नहीं है। यहाँ से जाने के बाद पदयात्रा जरूर विराम हो जाए, पर विचार बदलने की यात्रा विराम नहीं होनी चाहिए। गांव में आप लोगों को, हम लोगों को हर हाल में बैठक कर करके हिंदू एकता का संकल्प लेना है। आजादी की क्रांति केवल एक जगह से नहीं उठी। मंगल पांडे ने आवाज उठाना प्रारंभ की तो हमारे क्षेत्र बुंदेलखंड में चमक उठी थी। 57 में तलवार पुरानी थी, वो तो खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली राजा। हमारे बुंदेलखंड से आवाज उठी, यहाँ महाराणा प्रताप के क्षेत्र मेवाड़ आदि क्षेत्रों से आवाज उठी, फिर गुजरात से आवाज उठी, उधर महाराष्ट्र से आवाज उठी। जगह जगह से जब आवाजें उठी, एक आवाज हुई, तब भारत को आजादी मिली, तब भारत अंग्रेज मुक्त हुआ, मुगलों से मुक्त हुआ, बाबर से मुक्त हुआ, अकबर के साम्राज्य से मुक्त हुआ, डचों से मुक्त हुआ, पुर्तगालियों से मुक्त हुआ। उसी प्रकार वर्तमान में खाते कुछ लोग भारत का है, गाते पाकिस्तान का है, उनसे भारत को मुक्त करने के लिए हिंदू एकता आवश्यक है। जयकारी मार देख रहे हो। जय श्री राम, जय श्री राम, हरे हरे महादेव। इसलिए हम लोग 3 दिन तक और थोड़ा सा श्रम करेंगे। आपके रूप में बागेश्वर बालाजी ही बांके बिहारी से मिलने के लिए जा रहे हैं। हमने देखा नजारा,
छोटे छोटे बच्चों को लेकर माताएं चल रही हैं, पोटली पीछे बांधे, बगल में बच्चा टांगे हुए हैं। धक्का लग रहा, कभी रास्ते का धक्का लग रहा, कभी लोगों का धक्का लग रहा, कभी किसी गाड़ी का धक्का लग रहा, पर बच्चे को कंधे से चिपकाए हुए, पाँव की चप्पल टूट गई, कांटा लग रहा, वो चक्का लग रहा, कहीं पर गिर जाते, फिर भी बच्चे को उठाकर फिर से चिपका कर अपनी पोटली संभाल कर चली जा रही, राम का नाम लेते। धन्य है आप लोगों की श्रद्धा, धन्य समर्पण। व्हील चेयर पर एक माता जी चली जा रही, उनको भी धक्का लग रहा, पर व्हील चेयर उसका बेटा चला रहा और व्हील चेयर चल रही और चली जा रही है पदयात्रा में। ताकि ये क्यों जा रहे हैं, ये पदयात्रा क्यों हो रही है, क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है, आखिर क्या जरूरत पड़ी? तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे नाती पोतों की ये जमीन है, ये भारत है, तुम्हारा है, ये दूसरों का ना हो जाए, इसलिए पदयात्रा की। वरना वो दिन दूर नहीं, तुम्हारी जमीन छुड़ा ली जाएगी, मकान छुड़ा लिए जाएंगे, तुम्हारे बच्चे या तो इस्लामिक हो जाएंगे, नहीं तो प्राण त्यागेंगे, तीसरा कोई रास्ता नहीं बचेगा। इसीलिए ये पदयात्रा की जा रही है कि ये संस्कृति हमारी है, ये भारत हमारा है, यहाँ का जल जंगल और जमीन हमारी है, हमारे हिंदुओं की है, हमारे सनातनियों की है, यहाँ विदेशी आक्रांता नहीं है। इसका मतलब किसी को देश छोड़ना है नहीं, जो रह रहे हैं वो रहे, पर कायदे में रहेंगे तो फायदे नहीं। आजकल घुसपैठिया भारत में बहुत आ गए। दिल्ली क्षेत्र में इतने रोहिंग्या बस गए, इतने बांग्लादेशी बस गए कि पूरे भारत में लगभग उनकी संख्या कम से कम 20 लाख। बताओ, कई ऐसे देश हैं जिनकी जनसंख्या ही 20 लाख। वो अपने भारत में 20 लाख विदेशी रह रहे हैं, रोहिंग्याओं के नाम पर, बांग्लादेशी के नाम पर। हम आज एक बात सरकार से कहना चाह रहे हैं, हमने कभी सरकार से कोई मांग नहीं की, ना हमारी अपेक्षा है, भगवान की कृपा है। जो ये था योग सरकार अपनी बुद्धि से जहाँ जहाँ की प्रदेशी सरकार कार्य कर रही, अच्छा कर रही। हम तो केवल विचार वाले हैं, अपने विचारों की बात को आदान प्रदान कर सकते हैं। भारत सरकार से हम पूछना चाह रहे हैं, भारत कोई धर्मशाला है जो कोई भी आके बस जाएगा? अपनी जनसंख्या तो कम नहीं, विदेशियों की ये आवश्यकता। जैसे अमेरिका ने सब देशों के गैर कागजी वाले लोगों को डिपोर्ट कर दिया, भारत सरकार को भी कड़ा कानून ला करके रोहिंग्याई बांग्लादेशियों को डिपोर्ट कर देना चाहिए, अपने देश वापस भेज देना चाहिए। पूछो क्यों? अपनी को तो जमीन कम पड़ रही, अपनी को तो यहाँ रहने की जगह नहीं है, जनसंख्या भारत की ही इतनी बढ़ गई, ऊपर से बांग्लादेशी आ गए, पाकिस्तानी आ गए, जी आ गए, वो आ गए। अच्छा, हिंदू आए तो कुछ मजा आया, सही बात है यार, हिंदू आए तो मजा आए। अब उनने बुला लेंगे, समझ गए, उनसे दुश्मनी नहीं है, पर ये धर्मशाला देश है, धर्मशाला थोड़ी है कि कोई भी आगे रहे। अच्छा, धर्मशाला भी है तो 1-2 दिन से ज्यादा धर्मशाला में भी नहीं टिकाया गया। धर्मशाला भी है, चलो यहाँ धार्मिक क्षेत्र है, तो जो भी विदेशी ताकतें भारत में रह रही हैं, कोई पश्चिम बंगाल के रास्ते घुस गया, कोई बिहार के रास्ते घुस गया, कोई राजस्थान के रास्ते घुस गया, और दिल्ली में तो पूरा इनका मोहल्ला ही बसा। आज उन्होंने झोपड़ी बनाई,
कल मकान बनाएंगे, परसों हवेली बनाएंगे और हमारे बच्चे रोड पे आएंगे। इसीलिए आज की पदयात्रा में हम एक विचार विशेष रूप से देना चाहते हैं। संपूर्ण भारतवर्ष के बुद्धिजीवी इस बात पर आत्मचिंतन व मंथन करें कि हमको विदेशी लोगों को भारत में बसने को लेकर विचार करना चाहिए, जो इनलीगल तरीके से आए हुए हैं, अवैध रूप से जिन्होंने घुसपैठ की है। कहीं ना कहीं ये जितने भी बम फूट रहे हैं, जितनी भी चोरी स्कैम बढ़ रही है, क्राइम बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं इन विदेशी लोगों की साजिश है। भारत में यदि शांति चाहिए तो सनातन की क्रांति की आवश्यकता है। विश्व में यदि शांति चाहिए तो पूरे विश्व के जितने देश हैं, यदि वो भारत की सनातन परंपरा का अनुसरण कर ले तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कभी भी भविष्य में थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हो सकता। एकमात्र सनातन है जिसका अंग्रेजी में यदि सूत्र कहें वन वर्ल्ड वन फैमिली, एक विश्व एक परिवार, ये मात्र भारत की दृष्टि है, वसुधैव कुटुंबकम। तो कल हम जब रात को सोने गए, एक पत्रकार से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि आपने शास्त्री जी कहा कि अखंड भारत बनाएंगे, यदि अखंड भारत बना दोगे तो पाकिस्तान भारत में मिल जाएगा। तो हमने कहा दिक्कत क्या है? बोले मुसलमानों की संख्या ज्यादा बढ़ जाएगी। हमने कहा हमें मुसलमानों से दिक्कत थोड़ी है, भले ही मुसलमानों की संख्या ज्यादा बढ़ जाए पर अपनी बारी भी तो बढ़ जाएगी। बोले कहना क्या चाह रहे हैं? हमने कहा हिंदुओं की सबसे बड़ी कमजोरी है, सरकार ने नारा दिया बच्चे दो ही अच्छे, पर कुछ पढ़े लिखे हिंदुओं की बुद्धि खराब हो गई, बोले बच्चे ना बच्चा ना बच्ची, जिंदगी कटे अच्छी। ये और गजब हो गया। तब तक और अंग्रेजी मॉडर्न आ गया, बोले शादी ना बादी, बोले क्या, बोले लवेरिया में काम चलाएंगे, लिविंग। अब वो आ गया जो और खतरनाक। अब एक नौ ट्रेंड और चलो, लड़का लड़की बन रहे हैं, लड़की लड़का बन रहा है, जेंडर चेंज। बताइए, परमात्मा की प्रकृति को ही चेंज कर। हाँ, ये महाराज बहुत बड़ी बात है। अब बड़े शहरों में एक नया खतरा आ गया। बोले हमने एक सज्जन के घर गए, हमने कहा कि भाई भगवान की कृपा हो जाए, तुम्हारे घर पे कोई संपत्ति हो जाए, उम्र तो बहुत हो गई पर डॉक्टर की सलाह लो, हम भगवान से। बोले महाराज जरूरत नहीं है, बेटा है। हमका बेटा कहाँ है? बाद में पता लगा कुत्ता को बेटा बना। बताइए क्या कमाल है। हम ये कहना चाह रहे हैं जब चच्चे के 30 बच्चे हो सकते हैं, हिंदुओं के 4 बच्चे तो हो सकते हैं। तुम कितनी हो भाई? हम 4 बहन हैं, आप भाई हैं। गजब के टाइम पे बोलो तुम, टाइमिंग बहुत गजब है तुम्हारी। कहाँ की हो? वैसे तो मैं मेरठ की हूँ, पर फरीदाबाद में आपके बाबा आ गए थे, मैं वहाँ से आई और दिल्ली से मैं नहीं चली, मैं फरीदाबाद से यहाँ चला हूँ, पर पैदल चलूंगी और मालिक के धाम पे जरूर जाऊंगी। मैंने ये प्रण ले लिया, पैदल जाऊंगी पर धाम पे मैं जरूर जाऊंगी, आपके धाम पे जरूर जाऊंगी, मैं इसलिए आई। जी बता भाई, बुढ़ापे में तो का करे पड़े आपको? क्यों? जब मेरा बच्चा मेरी आंखों के सामने पैदा चला जो मैंने दूर भारत हिंदू राष्ट्र की सभी पदयात्रियों की
और चेला की, बागेश्वर धाम के मेला की, श्री जानकी मैया की, श्री गोवर्धन नाथ की। हम लोग यह पदयात्रा वर्तमान में शक्ति प्रदर्शन के लिए नहीं कर रहे, भविष्य की पीढ़ियों को बचाने के लिए कर रहे हैं। हमारी अपनी यह पदयात्रा शोभा यात्रा या कलश यात्रा नहीं है। हिंदू जगाओ। अब अपना भी देख लो, तुम दंगा फैलाते हो, हम हिंदू एक होकर सड़क पर दंगा फैला रहे हैं। अब और जितने मित्र रह गए हो सबको वृंदावन का आवाहन करो, 16 तारीख वृंदावन चुनो। कितनी तारीख से बोला? तारीख 16। सनातन के संस्कार भी 16। कहाँ चलो, कहाँ चलो? पलवल वाले कितने हैं? हाथ उठाओ, हाथ नीचे करो। चलेंगे कितने? हाथ उठाओ, तब जानेंगे। हम वचन दे रहे, जल्दी ही पलवल में हम कथा सुनाने आए। मिलने मिलाने का, दरबार का तो उधार रह गया, वो चुकाई क्यों? सही बात है, ठीक है। हम आएंगे, जल्दी ही कथा सुनाने के लिए आएंगे। अब देर हो रही है तो वस्तुएं बाकी बहुत चिंता की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी न्यूज चल रही थी कि गुरुजी की तबीयत अब बहुत आराम है, जुकाम बुखार है, कुछ दिन डीजल पंप चालू हो गया था पर अभी बहुत बढ़िया है, भगवान की कृपा है। अब कल तो टुल्लू पंप चालू हो गया था, आज थोड़ा सा बर्फ जम गई है। कुंडल कुंचित जैसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिए को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिए गौर सिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धर किए दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र जी काज समारे, लाए सजीवन लखन जिलाए, श्री रघुवीर हरष उर लाए, रघुपति कीन्हे बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत कहि संभाई, सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीमति कंठे लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर निहाय नहाते, कवि गोविंद कहि सके कहाते, तुम्हें मिलाए सुग्रीवहि कीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुम्हें मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, युग सहस्र जो जन पर भानु, लीलो ताहि मधुर पल जानु, प्रभु मुखबाणी मुख माही, जलत लांग गए अचरज नाहि, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होते न आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज सवारो आपे, तीनों लोक हाँकते आपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, सहयोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल
मेरे भजन राम जी को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्त न धराई, हनुमत से सर्व सुख कराई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सतबार पाठ करे कोई, छोटे बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी, तुलसीदास सदा हरि तेरा, कीजे नाथ हृदय में मेरा, पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप, श्यामपद रामचंद्र की, नागेश्वर धाम की, बालाजी सरकार की। अब दोनों हाथ आप सब मुट्ठी बांधो, हम सामूहिक अर्जी लगाओ। कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, जीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहें, आते रहें, वचन देते हैं, परंतु हमारी अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मनी मन बालाजी को प्रणाम करो, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो, माता पिता के चरणों को प्रणाम करो। अब हमारे साथ बोलो, ओम बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। मणिमन बालाजी को, सन्यासी बाबा को, सबको प्रणाम कर लो। पूज्यपात सन्यासी बाबा का दिया हुआ ऐसा अछूत अटूट उपाय है, जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, वो अगर सामूहिक अर्जी लगाते हैं, लहसुन प्याज माथ मंगरा बंद कर देते हैं, तो बिना पर्चा बने ही अर्जी स्वीकार हो जाती है और बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जाती है। तो आप जो भी अर्जी लेकर आए हो, 3 बार मन ही मन बोल दो, ओम ओम ओम। कहो हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मणिमन प्रणाम करके दाएं हाथ की मुट्ठी का 3 बार उतारना चाहिए, पीछे की तरफ छोड़ दो। बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा कर 3 बार इसको भी पीछे छोड़िए। दोनों हाथों को मलो, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। एक बार नेत्रों में लगा लो, शरीर में जहाँ पीड़ा हो स्पर्श करा लो। जितने भी लोग आज यहाँ उपस्थित हुए, जाओ, आप सबकी अर्जी स्वीकार हो जाओ, आप सब पर कृपा हो जाओ। और छात्र कौन कौन तैयार है? पक्का पक्का। अब पहले आगे हम निकलेंगे, फिर तुम आएंगे, ठीक है?
लाओ राखी बांधो। अरे खड़े रहो, नहीं नौटंकी की जल्दी बांध राखी। माता जल्दी बांध, मोहन लगा ना देंगे, हाथ में तोड़ देंगे। एक ही बस। निज मनि मुकुल सुधा वरनौर। भैया बैठ के बस स्टैंड वालों नीचे उतरो ना, कटाहरों बस स्टैंड पे चढ़े। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। बॉक्स पहने चलो चल, हम सब हिंदू। क्या जात पात मिटेगा, भेदभाव मिटेगा, एक होगा हिंदू। चलो धन्यवाद, खुश रहो, खुश रहो।
बाद में ट्रेन में मिलेगी छोटी गाड़ी है करो भाई 1.5 लाख की भाई बैठ के ना पहले प्रयास अरे एक मिनट में उतर जाऊंगा मैं कुछ भी नहीं है मैं गिर गया ना बता दो साइड वीडियो बना दिया साइड में काम में बनाऊंगा ब्लॉग हो भाई ब्लॉग क्या अच्छी ब्लॉग है और क्या नहीं कौन ध्यान रखा
हनुमान जी महाराज की, सनातन हिंदू एकता की। तो लोग भैया पैरों में बंदों की तरह क्यों टंगे हो? चलो वाह वाह वाह। छत वालों, सड़कों पे ना उतरे तो छत पे ही रह जाओगे, नीचे के मकान पे कोई और कब्जा कर लेगा। हाँ, इसलिए हिंदू जाग जाओ, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, सबका भला हो। अप्पल पहलवान, वाह, सीताराम, साधु जी, बागेश्वर धाम की। चलो चल भैया डीजे, आशीर्वाद है भैया, जुग जुग जियो। नीचे आ जाओ, अब जिन खोदा चलने, छतों पे ना टंगे रहो। भैया गाड़ी थोड़ा तेज करो, थोड़ा स्पीड। सीताराम, आगे की गाड़ी तेज करवा जा। सीताराम, सबको आशीर्वाद बालाजी जय जय करें। राष्ट्रीय संत सेवा गोरक्षा कल्याण परिषद सनातन जय हो। बोलो शनि धाम की, शनि धाम की, शनि धाम की जय हो। शनि धाम की, न्याय के देवता की। चलो भैया, चलो चलो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। साधु जी, साधु जी, सुधार